ब्रिक्स की क्वांटिटी कैसे निकालें। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सुपरवाइज़र भाइयों के साथ क्या होता है या इंजीनियर के साथ क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया में डेप्थ तो पता होती है कि डेप्थ आपकी कितनी है और डाया ऑफ मैनहोल पता होता है कितनी डेप्थ आपको दे दी जाती है और डाया ऑफ मैनहोल दे दिया जाता है। बट आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको ब्रिक्स कितनी लेना है और आपसे पूछा जाता है कि साइट पे ब्रिक्स कितनी मंगवाना है। तो ये बेसिक सा कॉमन रीज़न है जो सबको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी साइट पर कितनी ब्रिक्स लगने वाली है। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ, मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ कि किस तरह से मैनहोल की ब्रिक्स की क्वांटिटी निकाली जाए कि कितनी क्वांटिटी लगने वाली है। तो अगर मैं आपसे इस तरह से बोलूँगा तो आप ये देख के तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरह से राउंड एरिया में हम किस तरह से निकालें। बट अगर मैं आपको सिंपली इस तरह से कोई सी सिंपल सी एक ब्रिक वॉल देता हूँ तो आप उसका क्या करेंगे, सीधी से आप उसकी ऊंचाई देख लेंगे कि उसकी ऊंचाई कितनी है, आप चौड़ाई देख लेंगे और आप लंबाई देख लेंगे। सीधा सा फॉर्मूला है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। हर बच्चे ने बचपन में पढ़ा है। अगर आप इन तीनों को जोड़ देते हैं तो आपको घन मीटर आ जाता है, दैट मीन क्यूबिक मीटर में। और क्यूबिक मीटर में सीधा सा फॉर्मूला है कि सिविल का एक थंब रूल होता है सिविल इंजीनियरिंग में कि 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स होती है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 500 ब्रिक्स। तो अगर 1.386 जो आपको सामने यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है उसे आप डायरेक्टली उससे कैलकुलेट करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे 693 ब्रिक्स कंज्यूम हो रही है। किसमें? इस वॉल में, ओनली इस वॉल में। देख रहे हैं जिस तरह से इस वॉल में किस तरह से आपने इजीली ब्रिक्स की क्वांटिटी निकाल ली। बट अगर मैं इसी वॉल को राउंड शेप में करता हूँ वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अब इसकी लेंथ विड्थ आपके पास है, आप जानते हैं कि वो 230 mm या 210 mm की यहाँ पर उसकी थिकनेस होगी, आपको हाइट भी पता है। बट ये जो सरकमफेरेंस होती है ना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरकमफेरेंस कैसे लें। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होना नहीं है, सीधी सी चीज़ है। उसके लिए मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। देखिए, सर्कल लेंथ फाउंड करने का एक बेसिक सा तरीका पाई इज इक्वल टू 3.14 कोई भी सर्कल अगर होता है, सपोज आपको बस डाया पता होना चाहिए उसका। सपोज देखिए मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है कि 1.2 मीटर डाया का एक पाइप है। आप सबकी साइड पर इस तरह से पाइप अवेलेबल रहते हैं, चाहे 1.2 मीटर हो, 1 मीटर डाया का हो, कोई भी डाया का हो। आप उस डाया से 1.3 को मल्टीप्लाई करोगे, आपको सरकमफेरेंस मिल जाने वाली है। दैट मीन उसकी लेंथ, मतलब लेंथ कौन सी, इस तरह की। आप समझिए उस तरह के आपने किसी मैनुअल को इस तरह से ओपन कर लिया है। ये देख रहे हैं आप लोग, मैंने ये किस तरह से हाफ तरह का एक वॉल को सर्कल करा है। मतलब आप वॉल को भी घुमाएंगे तो वो भी उस तरह से डायमीटर मेंटेन करेगी ना, उस तरह से डायमीटर बनाएगी ना। तो आपको डरना नहीं है कि ये सर्कल क्या होता है। तो आप जो भी आपका डाया हो, जैसे देखिए आपको 1.2 मीटर डाया दे रखा है, 1.2 मीटर डाया इंटू 3.14। बस आप इतना याद रखिए कि आपको सर्कल का कुछ भी करना हो, आपको 3.14 याद होना चाहिए। सर्कल से कोई भी रिलेटेड आपको उसका एरिया निकालना हो या कुछ भी करना हो तो आपको बस ये चीज़ याद होना चाहिए। देखिए आप उसका 1.2 मीटर डाया है, आप उसे यूज़ करते हुए 1.2 मीटर डाया इंटू 3.14 तो 3.76 सर्कमफेरेंस निकल के आ गए। दैट मीन इस सर्कल का जो राउंड है ना, ये राउंड मतलब एक वॉल जैसी है, ये इतने मीटर की है। यहाँ पे भी देख लिया, अगर यहाँ पे आप चाहें तो ये इतने मीटर की ये वॉल है, उसकी लेंथ इतनी है, ये सर्कमफेरेंस है उसकी। ये बेसिक है। इस तरह से आपका एक डर होता है ना कि मतलब आप एक वॉल को मोड़ते हुए, जैसे ये जो वॉल दिखाई थी मैंने आपको, इस वॉल को सर्कल करते हो जाएंगे तो आपका मैनहोल इस तरह से इस वे में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इस तरह से मैनहोल नहीं बना पा रहे हैं। अब बात आती है आपका जो मैनहोल जो होता है, टॉप में तो कम विड्थ होती है पर बॉटम में ज़्यादा विड्थ होती है। तो आपको उसका कुछ नहीं करना है, आपको डरना नहीं है। आपको उसका बेसिक सा है, आपको उसका एवरेज निकालना होगा। अब एवरेज निकालना होगा, उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए आपके सामने मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। टॉप में 560 mm है, जो सभी जानते हैं मैनुअल का जहाँ पे कवर बैठता है वहाँ पे इतना डाया का ओपनिंग होता है। और बॉटम में मैंने यहाँ पे 1200 ले रखा है मैनुअल का जो बॉटम डाया। बट अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 1500 हो, 1800 हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ये सबके इसमें फ्लोटिंग होता है, चेंज हो सकता है। और हाइट भी यहाँ पे देख सकते हैं, हाइट भी मेंशन कर रखी है, हाइट भी दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्चुअली में क्या करा है, 560 प्लस 230। एक्चुअली क्या होता है, आप जब एवरेज निकाल रहे हैं ना तो एवरेज देखिए इस तरह से निकलेगा। आपका एक मैनहोल आपके सामने दे दिया है,
इनर टू इनर जो है ना, इनर टू इनर जो विड्थ है वो तो 560 है, आप देख रहे हैं, बट मुझे एवरेज निकालना है कौन सा चेम्बर जो है मेरे जो ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क के सेंटर से होगा ना। देखिए सेंटर, इस तरह से सेंटर से आप जो 2 ब्रिक वॉल है उसके सेंटर, उसका सेंटर, दैट मीन ये वॉल कितनी है 230 mm की। तो 230 mm की जो वॉल है, 203 mm का आधा होगा 115, तो 115 इधर 115 इधर, इसी को जोड़ते हुए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। देखिए 0.56 प्लस 0.23, वो इसलिए दिखाया है कि आपको क्लियरली आपको मेंशन हो जाए कि आपको इसमें 230 क्यों जोड़ना है, क्योंकि आपका वॉल का सेंटर इस तरफ भी है, वॉल का सेंटर इस साइड भी है, तो दोनों को लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आपने जो 560 ओपनिंग था डाया उसमें आपने ऐड कर लिया 230, उसी तरह से आपको बॉटम में भी करना है। देखिए यहाँ पे भी मैंने 230 आपको सामने ऐड करके दिखा दिया है। अब इसमें एवरेज की बात करते हैं तो देखिए टॉप में 0.79 मीटर का डाया बन गया है, बॉटम में 1.43 मीटर का डाया बन गया, तो 0.79 प्लस 1.43 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका जो एक्चुअल में एवरेज जो डाया आया है इस समय मैंने का 1.11 मीटर है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है 1.11 मीटर इंटू 3.14, जैसा मैंने कहा था सर्कल जब भी आता आप उसमें इंटू कीजिए, इंटू करना होगा, इंटू 2.2 देख रहे हैं क्या, 2.2 ये हाइट लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये फॉर्मूला भी ये जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई से आप ये देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इस तरह से आप उसे कर सकते हैं। तो देखिए वापस से मैं आप उस पॉइंट पर आता हूँ कि देखिए यहाँ पे सेम वही करा है 1.11, ये जो डाया था मेरा डाया मैंने यहाँ पर ले लिया है, फिर 3.14 मुझे सर्कल का निकालना है एरिया, वो हो गया मुझे निकालना है, फिर 2.2 ये मेरी हाइट हो गई, एंड 0.21 दिस इज मैं थिकनेस ऑफ वॉल कैसे देखिए ये दिख रहा है 230 एक्चुअली यहाँ पे मैंने सर्कल उसके साथ दिखा दी प्लास्टर के साथ, तो वॉल की थिकनेस 230 भी हो सकती है, 210 भी हो सकती है, 220 भी हो सकती है। आप डिफरेंट की टाइप की वॉल्स यूज़ कर सकते हैं, वो आपके डाटा के हिसाब से आपके प्रोजेक्ट की गाइडलाइन के हिसाब से आपको यूज़ करना है। तो देखिए सिंपल सा मैंने ऐसा करते हुए यहाँ पे मेरा 1.61 क्यूबिक मीटर आ गया। अब 1.61 क्यूबिक मीटर एक बार मेरे पास आ जाता है तो आपको सिविल का थंब रूल पता है कि सिविल का थंब रूल ये कहता है कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 500 ब्रिक्स, ये कहता है। तो 1.61 इंटू 500 दैट मीन 805 नंबर ऑफ ब्रिक मुझे यहाँ पे लग रही हैं। अब 805 नंबर ब्रिक्स मुझे लग रही है तो सीधी सी बात है ना, मैं अपने सुपरवाइज़र को या फिर अपने ट्रैक्टर ड्राइवर को मैं सीधा सा बोल दूंगा कि भाई मुझे 805 नंबर ब्रिक्स साइड पर ला दो और मैं काम चालू कर सकता हूँ। टेंटेटिव मतलब आप 100-200 ब्रिक्स ज़्यादा बुला सकते हो जिसमें आपका मार्जिन कम ज़्यादा ना हो, तो आप एक्स्ट्रा हमेशा 100-200 ब्रिक लेके 100 एक्स्ट्रा ब्रिक बुला के आप अपना रख सकते हैं। अब बात करें दूसरी बात यहाँ पे आती है, वो बात आ रही है अगर मुझसे कोई पूछता है कि मुझे एग्जैक्ट चाहिए कि कितनी ब्रिक्स लगने वाली है तो मैं वो भी बता सकता हूँ कि कितनी ब्रिक्स लगने वाली है। अगर सिंपल सी बात है इस मैनुअल में मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे कितनी ब्रिक्स लगने वाली है, आप नहीं बता पाओगे। बट अगर मैं सिंपल सा आपके सामने एक डायग्राम लेके आता हूँ, इस डायग्राम में देखिए मैंने यहाँ पे इसकी जो हाइट रखी है वो 4 मीटर रखी है और इसकी लंबाई रखी है वो 5 मीटर रखी है, और मैं इससे पूछूंगा आपसे कि यहाँ पे कितनी ब्रिक्स लगने वाली है, एक वॉल है आपके सामने, कितनी ब्रिक लगने वाली है, तो आप थोड़ा सा, मुझे पता है मैं आपको ब्रिक का साइज भी दे दूंगा तो आप डरोगे। जैसे देखिए 1 मीटर बाय 2 मीटर, तो मैं यहाँ कितनी ब्रिक्स लगाऊंगा कि इतना एरिया कवर हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो गए। बट अगर मैं इसी एरिया को एक डिफरेंट वे में दिखा देता हूँ कि देखिए मैंने इस तरह से ब्रिक को कैलकुलेट कर दिया है, तो आप सिंपली बोल देंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ व्हील 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो 10 कैसे होगा, देखिए आपको यहाँ पे हाइट दे रखी है, हाइट कितनी है 4 मीटर, 4 मीटर आपको पता है मेरे ब्रिक की लंबाई कितनी 2 मीटर, मतलब मैं 2 ब्रिक एक के ऊपर एक रखूँगा तो मेरा ब्रिक की हाइट मेंटेन हो जाएगी। फिर विड्थ की बात आती है, तो विड्थ में आपको पता है 1 मीटर मेरी विड्थ है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 मीटर के हिसाब से मेरी 5 ब्रिक्स रखने पे मेरी हाइट भी मेंटेन हो जाएगी और विड्थ भी। तो इस तरह से आप इजीली समझ सकते हैं। बस ब्रिक्स का फंडा भी इसी तरह से होता है, आपको डरना नहीं है।
कि ब्रिक्स में इस तरह से आपको कैसे, ब्रिक्स भी जिस तरह से मैंने आपको ये पजल दिखाई थी ना, उस तरह से ही आपको यूज़ करना होता है। अब ब्रिक्स को निकालने के लिए, एग्जैक्ट निकालने के लिए, देखिए मैंने आपको एक सिंपल सा उसके लिए भी एक फार्मूला बताता हूँ कि ब्रिक्स को किस तरह से मॉडिफाई किया जाए, किस तरह से निकाला जाए, ताकि आपका डाटा जो है आपके सामने क्लियर निकल के आ जाए। आप अगर ब्रिक्स की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे टेंटेटिव हमने जो क्वांटिटी निकाली थी उसके हिसाब से यहाँ पे 805 नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गया। उसी प्रकार से अब हम दूसरी मेथोडोलॉजी यूज़ करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिक्स कैसे निकालें। तो देखिए हम अपन फार्मूले पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रिक्स का साइज ले रखा है 0.90 mm, 90 mm और 210 mm आपको आपके सामने है। अब आपको बस सिंपल सा यहाँ समझना है कि मेरा ब्रिक का साइज़ ये है, तो मुझे ब्रिक की क्वांटिटी निकालना है। ब्रिक में यहाँ पे आपको चौड़ाई भी दे रखी है, लंबाई भी दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है, सब चीज़ आपको ब्रिक में दे रखी है। अब आपको समझना सिर्फ इतना है, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्यूबिक मीटर घन मीटर में ये क्वांटिटी आई जाएगी। और घन मीटर में जब आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी तो आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका मैनहोल था वहाँ पर आपने क्वान्टिटी निकाली थी। आपने ध्यान होगा कि आपने मैनहोल में क्वान्टिटी निकाली थी। देखिए 1.61 आपकी यहाँ पर निकली थी क्वांटिटी, आपको याद होगा 1.61 क्वांटिटी जो निकली थी, उसी क्वांटिटी को आपको ले जाके यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 1.61 डिवाइड, क्योंकि आपकी देखिए आपकी ये वॉल है, आपको डिवाइड कितनी बार करना है, जितनी बार ईंट की क्वांटिटी है, इस तरह से आपको उसको डिवाइड करना है कि कितनी क्वांटिटी इसमें बैठने वाली है। तो सीधी सी तरह से आप यहाँ डिवाइड करने वाले हैं 1.61 डिवाइडेड बाय मेरा ब्रिक का एरिया। तो देखिए मेरा ब्रिक का एरिया डिवाइडेड मैं उससे कर रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है 946 ब्रिक्स विदाउट मोटार। दैट मीन विदाउट मोटार मतलब समझ रहे, मोटार मतलब ये देखिए आपको बीच में दिख रहा है ये जो वर्क करा हुआ है बीच में, इस तरह से जो आपने मटेरियल भरा हुआ है, सीमेंट और मिक्स सीमेंट और रेती से मिक्स जो मटेरियल होता है उसे मोटार कहा जाता है। उस मोटार को यहाँ बीच में फिक्स करा हुआ है, उसे मोटार कहते हैं। अब ये विदाउट मोटार के मतलब अगर आप एक के ऊपर एक ईंट जमा देंगे ना तो आपको 946 ईंट ब्रिक्स लगने वाली। बट अगर आप उसे मटेरियल के साथ लेना चाहते हैं, कैसे? सपोज़ आप देखिए एक ब्रिक है मेरी, ये बीच में एक ब्रिक है, आप समझिए ये बीच में मेरी एक ब्रिक है, ये बीच में मेरी एक ब्रिक है। इस ब्रिक के बोथ साइड में मटेरियल चिपका हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको मोस्टली पता होगा दो ब्रिक के बीच में जो एक आप रद्दा लेके चलते हैं उसके बीच में 15 mm का आपको 15 mm का आपको प्लास्टर नहीं मोटार लेना होता है 15 mm का। अब इस 15 mm का जो आप मोटार लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए 15 mm का ले रहे हैं तो 7.5 mm और 5 mm इस पर ऐड हो जाता है। कुछ लोग 10 mm लेते हैं, कुछ लोग 15 भी लेते हैं, कुछ लोग 20 भी लेते हैं। मैंने यहाँ मोस्टली टेंटेटिव पकड़ के रखा हुआ है 10 mm। तो 10 mm ले रखा है, तो 10 mm अगर बीच में ले रखा है तो 5 mm इस ब्रिक के साथ जाएगा, 5 mm टॉप वाली के साथ, 5 mm बॉटम वाली के साथ। तो देखिए मैं जब ब्रिक का साइज ही चेंज करना होगा मैं 5-5 mm हर चीज़ में ऐड कर दूंगा। देखिए ये 90 mm है तो 95, तो देखिए मैंने 95 कर दिया। ये भी 90 mm है तो देखिए 95 mm मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया। ये 210 mm है तो मैंने यहाँ पे कर दिया 220। ये 10 mm इसलिए कराया कि बीट का जो है इसमें बोथ साइड से प्लास्टर होगा, ठीक है, क्योंकि ये हो गया। उसके बाद आप देखिए जब मैं ये इसमें 5-5 mm ऐड एक्स्ट्रा कर देता हूँ तो मेरी क्वांटिटी ये निकल के आती है। दैट मीन ये मेरी क्या है, मोटार के साथ ब्रिक की क्वांटिटी है। अब मोटार के साथ मैं अगर ब्रिक करता हूँ ये क्वांटिटी में तो देखिए 16.1 वही जो क्वांटिटी आपको पता था हमने मैनुअल से निकाली थी, देखिए 161 वही क्वांटिटी जो मेरी क्यूबिक मीटर में निकली थी उसे मैं सीधे तोड़ रहा हूँ ब्रिक के वॉल्यूम से। और ब्रिक का वॉल्यूम मेरा यहाँ पे दे रखा है 0.001985 क्यूबिक मीटर। आपको कुछ नहीं करना, आप बस ये एक बार ये सब कैलकुलेशन देखिए, समझिए और करिए। आपको प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे उसके बारे में बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा, मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा ईजिली। और देखिए 1.61 और मैंने इस ब्रिक के जो मैंने मोटर के साथ ब्रिक के वॉल्यूम निकाला था उससे मैं उसे डिवाइड करता हूँ तो मेरा 811 ब्रिक आ रहा है विथ मोटार। तो देखिए 811 ब्रिक आपके सामने है और हमने वहाँ पे क्या निकाला था विथ कैलकुलेशन, वो हमारा निकला था
देखिए 805 नंबर ऑफ ब्रिक कितना कॉमन है और कितना ज़्यादा सेम आ रहा है। काफ़ी टाइम ये डिफरेंस आ सकता है कि इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, बट यहाँ पे सेम इसलिए आया हो सकता है कि यहाँ पे हमारे नंबर्स ऑफ क्वांटिटी और जो नंबर ऑफ ब्रिक्स सब मैच हो गया हो। बट हो सकता है ब्रिक की लेंथ ज़्यादा हो, विड्थ ज़्यादा हो, तो ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और मोटार की अगर आप साइज़ बढ़ा देंगे तो ब्रिक्स का नंबर ऑफ ब्रिक्स भी कम हो सकती है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर आपके सामने कर दी है। इसमें आपको अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें कि मैनहोल की क्वांटिटी कैसे निकालें। ये आपके सामने आज मैंने बेस्ट टॉपिक था। आपको हाइट पे ध्यान देना है, आपको डाया पे ध्यान देना है, आपको टॉप और बॉटम का जो डाया है उनका एवरेज करना है, उनको डिवाइड करते हुए 2 से भाग देना है। बस इस तरह से आपको ईजिली इस तरह से प्रोसेस करते जाना है, इसमें आपको डरना नहीं है। एंड आगे भी इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डिस्क्राइब कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका टोटल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ये चीज़ आपके सब सामने मैंने दे दी है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू।